शहर में अगर सबसे बड़ी दिक्कत किसी चीज़ की होती है तो वो होती है एकदम प्योर ऑक्सीजन, जिसकी वजह से मेट्रो सिटीज़ में, महानगरों में कम से कम हज़ारों तरह की बीमारियां घर कर जाती हैं। कभी वो छतों पर लगे हुए बहुत बड़े बड़े कूलर में इकट्ठा हो गए पानी की वजह से हो सकती है, या छत पर पचासों की तादाद में लगे हुए गमले और उसमें रुके हुए पानी की वजह से पनपते मच्छर से। तो जहाँ शुद्ध हवा आदमी की सेहत के लिए बहुत मुफीद होती है, बहुत ज़रूरी होती है, और कंक्रीट के इन महानगरों में, इन जंगलों में आदमी सेहत के लिए क्या कुछ नहीं करता। अगर उसे बड़ा घर मिल जाए तो वो पूरी छत और टेरेस को एक गार्डन बना लेता है और उम्मीद करता है कि देहात की शुद्ध हवा, खुले वातावरण का थोड़ा बहुत रूपांतरण हम यहाँ देख लें। और फिर छत किसको पसंद नहीं आती। इस तरह के घर लंबे चौड़े जिनकी छतों पर पेड़ पौधे मौजूद हों, हर आदमी को पसंद आता है। लेकिन कोई ऐसा है कि उसे भी ये चीज़ें बहुत पसंद हैं। देखिए ये कौन है। ये इस बड़े घर में आकर बहुत खुश हैं। पूरे घर तो इनको पसंद आया कम, लेकिन ये छत का जायज़ा ले रहे हैं। क्योंकि सर्दी है और दिल्ली 2 दिन से धुंध में है, कोहरे में है। एक कोहरा आसमानी है और दूसरा कोहरा कल 26 जनवरी को लेकर किसानों की ट्रैक्टर रैली का। खैर छोड़िए। तो ये जनाब आज कहीं आए हैं मेरी बड़ी बेटी के घर पर, और यहाँ आकर ये बहुत खुश है। छत पर बैठ गए हैं, चिड़ियों की आवाज़ें आ रही हैं। यहाँ इनकी छत पर बड़े बड़े पेड़ों के गमले हैं, काफ़ी बड़ा टेरेस है, पूरा छत इन्हीं का है। तो जब यहाँ आते हैं तो ये कबूतरों को देखने में काफ़ी मगन रहती है। इस वक्त भी मेरे पीछे कबूतरों की आवाज़ें आ रही हैं और ये उन्हीं को देखने में मगन है। सर्दी से बचने के लिए इनको एक जैकेट पहना तो दी गई है, लेकिन उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं है फिलहाल। आसमान पर उड़ते हुए कबूतर या आसपास छतों पर बैठे हुए हैं, तो ये इन्हीं को देख रहे हैं। ये जाने किस चीज़ का पौधा है, करीब 8 फीट ऊंचा है ज़मीन से। मेरी बेटी और दामाद ने बहुत सारे पेड़ पौधे, और ये देखिए गांव हमारे यूपी की याद दिलाता हुआ आम भी है, लेकिन शायद सिर्फ छत या गमले काफ़ी नहीं होते इन पेड़ों के लिए। इनको और भी बहुत कुछ चाहिए। जलवायु, यूपी की मिट्टी, यहाँ पर सैकड़ों किस्म के पौधे हैं। पता नहीं कौन कौन से पेड़ हैं, मैं तो जानता भी नहीं। और ये देखिए, ये बोंजई पौधे में फल भी लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे फल। जाने इनसे कितना ऑक्सीजन मिल जाती है घर वालों को या आसपास वालों को, ये तो अलग चीज़ है। लेकिन दिल को थोड़ा सा सुकून और नज़रों को थोड़ा सा तसल्ली मिलती है, खुशियाँ भी मिलती है, और शायद
हम जिस ज़मीन से जुड़े हुए हैं उनकी एक झलक तो यहाँ बरामद ही हो जाती है। जैसे हम अपनी गांव के बगीचों में घूम रहे हैं, तो ये जनाब अभी बहुत भाग दौड़ रहे थे, लेकिन जब से इनको मैंने पहना दिया, ये लो, ये तो बिल्कुल खुश नहीं है मुझसे। अब ये नीचे जा रहे हैं, तो चलिए हम भी चलते हैं नीचे। ठंड बढ़ रही है, अभी दोपहर में निकल कर और टिकरी बॉर्डर की तरफ या गाजीपुर बॉर्डर की तरफ जाकर देखना है। कल का दिन थोड़ा टेंशन वाला दिन तो है ही। एक तो गर्व का दिन है कि हमारा गणतंत्र दिवस है कल, लेकिन थोड़ा सा किसान रैली को लेकर दिल्ली वाले तनाव में है। और देखो, ऊपर वाला जो करेगा अच्छा ही करेगा। उम्मीद यही है कि किसी किस्म का कल कोई अप्रिय घटना ना घटे और सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। जय हिंद, जय भारत।